बांग्लादेश मैनेजमेंट ने दिखाया ग्रीन टॉप, लेकिन पिच निकली बैटिंग। वो कहते हैं ना, कभी कभी आपके साथ सही का मजाक हो जाता है, प्रैंक हो जाता है। वो ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम के साथ हो गया, क्योंकि कल से शोर मचा हुआ था कि ग्रीन टॉप है, यहां पर पाकिस्तान को पेस अटैक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी पेस अटैक से काबू करना चाहेगा। लेकिन मुश्किल से आधा पौना घंटा आज पहले दिन का खेल हुआ, उसमें पिच जो है वो थोड़ा सा बॉलर्स के लिए साजगार रहा, ग्रीन टॉप था। लेकिन उसके बाद बैटिंग फ्रेंडली पिच रहा। शुरू में 2 विकेटें पाकिस्तान को मिली, एक चांस भी ड्रॉप हुआ, अब्दुल्ला फजल डेब्यूटेंट ने कैच छोड़ा स्लिप में, लेकिन उसके बावजूद भी वो महमूदुल हसन की विकेट इतनी उस कैच ड्रॉप इतना कॉस्टली साबित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आउट हो गए। लेकिन असल क्या कहते हैं, डिजास्टर या कह लें कि डिस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ वो आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद हुआ, क्योंकि उसके बाद पिच जो है वो ऐसा लगने लगा ग्रीन टॉप बिल्कुल चला गया है और बैटिंग पिच हो गई। और जिस तरीके से 170 रन की पार्टनरशिप लगी और उसके बाद 50 ऑड रन की पार्टनरशिप लगी बांग्लादेशी बैटर्स के दरमियान, वहां पर पाकिस्तान टीम के बॉलर्स बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए। एक रियल इशू जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग रहा पाकिस्तान के लिए, वो पेसर्स का पेस था। शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, हसन अली की बात की जाए, मोहम्मद अब्बास की बात की जाए, वो इस विकेट पर उस पेस से बॉलिंग नहीं करवा रहे थे शायद जिस पेस से बांग्लादेशी बॉलर्स इंक्लूडिंग नाहिद राना आकर बॉलिंग करवाएंगे, जो एक्सपेक्टेड है। उस पेस से यहां पर बॉलिंग करवाते हुए हमारे पेसर्स नजर नहीं आए। वो एक रियल इशू बना पाकिस्तान टीम के लिए और इसको हाईलाइट किया रमीज राजा ने कमेंट्री में बैठकर। उन्होंने भी कहा कि भाई ये इस तरीके से तो आप नहीं चल सकते, इस पेस के साथ आपको नए पेसर्स को जो है ना ट्राई आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एवरेज पेस के साथ आप आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता यह आया कि पिछले 2 टेस्ट घर पर, वहां भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा। इससे पहले जो टेस्ट साइकिल थी जिसमें हम आगे नहीं जा पाए, उसके एंड में जब आकिब जावेद ने टेक ओवर किया चीजों को, तो ड्राई पिचेस बनाई, घर का एडवांटेज लिया गया। लेकिन वहां पर सुबह से शाम तक आप स्पिनर्स को लगा देते थे, लेकिन यही स्पिनर्स जब बाहर गए, आज देखें नुमान अली 6 नो बॉल्स नुमान अली ने किए, 6 नो बॉल्स। और कमेंटेटर्स परेशान, हैरान कि भाई कि स्पिनर इतने नो बॉल्स कैसे कर रहा है। 6, 1 नहीं 2 नहीं 6 नो बॉल्स जो है वो नुमान अली ने किए, और उसके बाद भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लाइन एंड लेंथ में मसला नजर आया और आराम से उनको रन्स पड़ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो हर ओवर में 1 या 2 चौके उनके खिलाफ स्कोर हो रहे थे। हर ओवर में आप उठा के देख ले, 1 चौका तो लाजमी लग रहा था उनके खिलाफ। तो इस तरीके से पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक स्ट्रगल करते हुए नजर आया और शान मसूद बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए, क्योंकि बॉलर्स उस तरीके से साथ ही नहीं दे रहे थे, उनका पेस ही उस तरीके का नहीं था। और इसको हाईलाइट कमेंट्री में बैठे हुए कमेंटेटर्स, पाकिस्तानी कमेंटेटर्स बैठ के कर रहे थे कि इस पेस के साथ आप काबू नहीं पा सकते। और दूसरी चीज जो ग्रीन टॉप आपको दिखाया गया और आपको ऐसा लगा कि यार ये पेस फ्रेंडली विकेट होगा, और ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा था, हमने भी कल वीडियो बनाया कि यार ये साउथ अफ्रीका जैसा पिच लग रहा है ग्रीन। लेकिन अब चूंकि वो फ्लैट हो गया और एशिया की जो कंडीशंस है वो हॉट है, इस वक्त गर्म जो मौसम चल रहा है, तो ये मजीद ड्राई होगी। और जब आप चौथी मरतबा बॉलिंग करने के लिए बैटिंग करने के लिए आएंगे, तो फिर यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर स्पिनर्स का जो है ना आपको डिस्टर्ब करेंगे। मेहदी हसन मिराज और नजमुल इस्लाम, जो नजमुल इस्लाम का मैंने कल भी बताया था कि वो आइलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें मैन ऑफ द सीरीज थे, और मीरपुर के इसी ग्राउंड पर उन्होंने 8 विकेटें ली थी मैच में, जो आइलैंड को इन्होंने हराया था लास्ट ईयर एंड पर। तो वो जब आप आएंगे चौथी इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए, तो आपको और मुश्किल होगी। और यहाँ पर स्पिनर्स जो है वो उस तरीके से काबू आपको पाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बैटर्स का भी इम्तिहान होगा। बाबर आजम अवेलेबल नहीं है, इंजरी की वजह से बाहर है। 2 डेब्यूटेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, इन एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, पहला मैच होगा, उन पर प्रेशर होगा। और साथ साथ पहले दिन आपको 300 प्लस रन पड़ जाए और 4 विकेटें हो, कल भी वो आएंगे, अच्छा लंबा तगड़ा टोटल लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 450 500 पर जाते हैं तो आपके लिए टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसकी मेन वजह जो नज़र आती है वो आपकी बॉलिंग अटैक में उस तरीके की क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। और ये बात पाकिस्तानी कमेंटेटर्स बैठकर कमेंट्री में कर रहे हैं कि ये इस क्वालिटी के साथ और इस स्किल सेट और इस पेस के साथ आप काबू नहीं पा सकते, और वही चीज़ हमें देखने को मिली आज पहले दिन में।